हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड है, उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। पॉइजन रेशियो को आप म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो होता है इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड प्लेन कैरिंग मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। बोल रहा है कि एंगल जो होगा किसके बीच में, एक प्लेन है जिसने कैरी किया हुआ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड दूसरा जो प्लेन है उसने कैरी किया हुआ है डायरेक्ट स्ट्रेस। उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल जो होता है वो कितना होता है। तो वो एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोहर सर्कल रिप्रेजेंट। मोहर का जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है। मोहर का जो सर्कल होता है तो वो दर्शाता है स्ट्रेस ऑन ए प्लेन, स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन। प्लेन पर जो स्ट्रेसेस होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मोहर का जो सर्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लेन कैरिंग नॉर्मल स्ट्रेस accompanied बाय नो shear स्ट्रेस इज कॉल्ड। नो shear स्ट्रेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन हम उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमें ये बताना है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो। बिल्कुल सही बात है, शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पर जीरो होता है, बाकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी गलत दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर इज। क्या एंगल होता है उन दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एंगल होता है 45 या फिर 135 का होता है। तो यहाँ पे दोनों ही वैसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को ही आंसर मान लेते हैं। वैसे यहाँ पे नन ऑफ एबव दिया गया था जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये 45 मैंने ही ऐसे ही डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि वैसे एंगल जो है 45 और 135 का होता है। तो वैसे ये दोनों ही होते हैं, 45 एंड 135 दोनों का ही एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नाउन एज। मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नाउन एज, उसको हम बोलते हैं गेस्ट या फिर टेस्का थ्योरी जो है ये हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस, बायएक्सियल स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस इज गिवन बाय, मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज गिवन बाय नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नाउन एज। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, पीछे क्या पूछा गया था हमसे, मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी था, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है। shear स्ट्रेस जो थी वो इसके द्वारा थी। अब यहाँ पे स्ट्रेन के बारे में पूछा गया है, मैक्स टोटल या फिर मैक्सिमम। जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है फेलियर ऑफ मटेरियल फॉर इलास्टिक लिमिट के लिए, वो क्या होती है। तो वो होती है हाइग थ्योरी जो है इस पर बेस्ड है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, जो हेग है उनकी थ्योरी पर बेस्ड है ये। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, shear strain energy, shear strain energy theory for failure of material at elastic limit is due to। shear strain, अब shear strain की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो वो वोग मिसेस जो है, ये हम बोलते हैं इसको, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, सम जो होता है कांस्टेंट, नॉर्मल स्ट्रेस का वो कांस्टेंट होता है, ए आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन ओकर ऑन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, 45 डिग्री विद प्रिंसिपल प्लेन, 45 डिग्री विद प्रिंसिपल प्लेन पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन देखने को मिलता है। अब अगला देखिए, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस के अधीन होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट हैज, ए मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट हैज ए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी उसकी सभी दिशाओं में होगी तब आप उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन ऑफ, प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन ऑफ जीरो शेयरिंग स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन पर आपको जीरो शेयर स्ट्रेस देखने को मिलता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ओवर एस्टिमेट द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज, तो वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है, वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है। अगला देखिए, द लोकस ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इज, तो वो सर्कल से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। अगला देखिए, मोहर स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, मोहर की जो स्टेट थ्योरी है वो किस फैक्टर पर बेस्ड होती है, तो इन सभी फैक्टर पर ये बेस्ड होती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सो मैक्सवेल की रेसिप्रोकल थ्योरम जो है ये इन सभी के इंपॉर्टेंट है। इज ट्रू फॉर एनी स्ट्रक्चर ओबेज हुक्स लॉ, वो ट्रू होती है, एनी स्ट्रक्चर ओबेज हुक्स लॉ, अगर हुक्स लॉ का वो पालन करता है तो। कैन बी अप्लाई टू रोटेशनल काउज बाय फ्लेक्सर शेयर और टॉर्जनल, इन सभी के लिए अप्लाई होती है। एंड यूजफुल फॉर एनालाइजिंग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, मैक्सवेल के थ्योरम जो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड फॉर द एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर, सो वो कंडीशन जो होती है वो ये सारी ही कंडीशन होती है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेथड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड, कौन सा मेथड जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो मेथड होता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट कैटेगरी जो होती है उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिक्स बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर, द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज, डिफ्लेक्शन जो होती है सेंटर पर वो क्या होती है, तो डिफ्लेक्शन जो होती है 1/4 ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, 1/4 होती है सिंपली सपोर्टेड के बीम से, 1/4 होती है डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के, ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फिक्स बीम, फिक्स सपोर्ट इन रियल बीम बिकम सपोर्ट इन द कंजुगेट बीम आर, उसको आप क्या बोलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो फ्री हो जाएगा, फ्री होता है, यानी कि द फिक्स सपोर्ट इन द रियल बीम बिकम्स डैश सपोर्ट, यानी कि फ्री सपोर्ट इन कंजुगेट बीम।
अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए 3-hinged parabolic arc carries a uniformly distributed load on entire span, every section of the arc register. एवरी सेक्शन जो होता है आर्क का वो किसको रजिस्टर करता है? अगर 3-hinged पैराबोलिक आर्क जो है उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है पूरी लेंथ पर, तो एवरी सेक्शन जो होता है आर्क का वो रजिस्टर करता है कंप्रेसिव फोर्स जो होती है उसको, कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्टर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ 2-hinged सेमी सर्कुलर आर्क इज, लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ 2-hinged सेमी सर्कुलर आर्क इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए 3-hinged आर्क इज जनरली हिंज्ड एट इट्स स्पोर्ट एंड, 3-hinged आर्क इज जनरली हिंज्ड एट इट्स स्पोर्ट, एक तो स्पोर्ट पर एंड दूसरा किस पर? एक स्पोर्ट एंड दूसरा वो कौन सा होता है वो हमें बताना है, तो वो दूसरा होता है एट द क्राउन, क्राउन जो होता है वहां पर होता है। नेक्स्ट वन देखिए, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए एप्लीकेबल होती है? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में वो एप्लीकेबल होती है स्टेबल बट स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज विच काउज द ओवरऑल टोटल कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज which will cause the overall total collapse of structure is one more than order of statica indeterminacy। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, स्टैटिकल होगा यहाँ पे CAL। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट, इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है बेंडिंग मोमेंट के लिए वो क्या दर्शाती है? वो ये दर्शाते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजीशन ऑफ पॉइंट लोड। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओकर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है ड्यू टू मूविंग लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओकर, वो आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो वो अंडर द लोड जो होता है भार के नीचे आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लुएंस लाइन यूजली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ विच लोड अमंग द फॉलोइंग ओनली एट स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन ए स्ट्रक्चरल मेंबर, इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है तो वो मूविंग लोड ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइल अप्लाइंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज, तो वो ऑलवेज जो होते हैं वो कितने होते हैं? सिर्फ एक ही होता है, 1 होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 32 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।